की नर्सरी कहे जाने वाली नीमच में बीजेपी कार्यालय आजादी के बाद आज भी टीन शीट में संचालित किया जा रहा है, जबकि जिला मुख्यालय पर 67,500 वर्ग फीट भूमि पर भाजपा का जिला कार्यालय है। लगभग 26 साल बाद भी तपोभूमि में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का कार्यालय बनाने का सपना आज भी अधूरा है। कई जिलाध्यक्ष आए और बनकर गए, लेकिन किसी ने कार्यालय बने इस पर पहल नहीं की, जबकि भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में पहचान बना चुकी है। लेकिन भाजपा के पेट वाले नीमच जिले में भाजपा का अब तक कोई कार्यालय भवन नहीं है। 1992 से भूमि के आवंटन के बाद की कार्यालय का निर्माण नहीं कराया जा सका। वर्तमान में विकास नगर में भाजपा की जिला कार्यालय तपोभूमि के लिए 67,500 वर्ग फीट भूमि सुरक्षित है और वर्तमान में एक टीन शेड नुमा कार्यालय से भाजपा की जिला इकाई और संगठन अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। कार्यकर्ताओं की आज भी मांग है कि यहाँ कार्यालय बनना चाहिए, लेकिन क्या कारण रहे, इस पर हमने भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पटेदार से बातचीत की है, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। भारतीय जनता पार्टी को जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए, वहाँ की हालत किस तरह की हम आपको बताएंगे, क्योंकि जरूरी है। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय होना चाहिए और ये कार्यालय पिछले लंबे समय से गुमटी नुमा में संचालित किया जा रहा है। क्या कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कार्यालय नहीं मिल पाया, और साथ ही कई जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और कई जिलाध्यक्ष बनकर यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कार्यालय की स्थिति किस तरह की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवन पाटीदार, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। उनसे पूछेंगे आखिर क्या कारण मानते हैं। पवन जी, क्या कारण मानते हैं कि कई जिलाध्यक्ष बने और कई जिलाध्यक्ष बन के जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्यालय कार्यकर्ताओं को नहीं मिला? देखिए, कार्यालय नहीं बन पाने का जो इस बार मुख्य कारण रहा मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद, वो एक कारण तो कि एक लंबा समय कोविड काल में भी निकला, जिस दौरान पूरा ध्यान संगठन के कार्यकर्ताओं का, जो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि की भूमिका में बैठे हैं उनका सबका ध्यान कोविड के संकट से जनता को निकालना, बचाना, उसमें लगा रहा है। एक लंबा समय तो उसमें निकल गया। उसके बाद में जो सत्ता परिवर्तन और ये जो सारी चीज़ें चली, तो कुछ समय उन सारी बातों में, उन सब चीज़ों में, क्योंकि कहीं प्रदेश जिला कार्यालय का बनना है तो उसमें प्रदेश की भी अनुमति और प्रदेश की भी कुछ सारी बैठक होना, और एक वो जो पूरी कमेटी बनी हुई है उसकी बैठक करना और उस दिशा में बढ़ना। तो ये 2 बड़े कारण रहे कि एक तो कोविड का संकट काल में समय निकलना लंबा, दूसरा सत्ता परिवर्तन का जो दौर चला उसमें समय निकलना, और उसके कुछ महीनों बाद, क्योंकि कुछ समय कुछ प्रक्रिया संगठन के गठन और ये वो हल्का फुल्का समय उसमें, और उसके बाद जो कुछ समय निकला और उसके बाद ये जनपद जिला पंचायतों के चुनाव बीच में आ गए, फिर कैंसिल हो गए थे, और फिर चुनाव या नगर पालिका नगर पंचायत हो गए। तो एक बड़ा कारण ये भी रहा कि रेगुलर उस विषय को लेकर और लगातार चल नहीं पाए, क्योंकि ऊपर वालों की भी प्राथमिकता कहीं न कहीं, अगर कोई बड़े ऐसे विषय है कि जनता संकट में है, और तो इस प्रकार के विषय को की प्राथमिकता होगी थी, उस कारण नहीं हो पाया। परंतु अब पूरा ध्यान में भी है और फाइल ऊपर एक बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। अब एक बार और जब भी वरिष्ठ नेतृत्व के बीच में सभी लोग हैं उस कमेटी के अंदर, जो कार्यालय की जो समिति बनी हुई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के उसमें, तो जैसे इस बार समय मिलेगा माननीय प्रदेश जी और प्रदेश संगठन महामंत्री जी और इनसे भी हमने आग्रह किया है कि वे बैठक आउट करेंगे। माननीय तीनों विधायकगण, सांसद जी और सम्माननीय सिंह जी, और ऐसे उसमें वरिष्ठ नेता और कुछ शामिल हैं। तो एक बार बैठक होगी और बैठक के बाद तय होगा कि किस लाइन पे जाकर और क्या क्या इसमें लीगल चीज़ें हैं इसको ठीक करके और कार्यालय निर्माण चलेगा। पवन जी, इस कार्यालय को लेकर विवाद भी बड़े देखे गए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विवाद देखे गए, 2 अलग-अलग गुट रहे, लड़ाई झगड़े विवाद तक हुए। क्या मानते हैं कि क्या वो कारण भी रहा है जो ये निर्माण नहीं हो पाया इस कार्यालय का? देखिए, वो कोई कारण नहीं रहा, क्योंकि सभी लोग इस कार्यालय को लेकर, स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का तो सपना रहा कि कार्यालय बने, तो विवाद ऐसा कुछ भी नहीं है, और नहीं वो उसके कारण कोई विवाद का कोई कारण है जिसके कारण कार्यालय नहीं बन रहा हो, क्योंकि सबका सपना है। मेरी सम्मानित सुरेंद्र पटवा जी से भी 2-3 बार चर्चा इस मामले में हो चुकी है, और उनने भी
ये इच्छा व्यक्त करी कि हाँ पवन जी कार्यालय बनना चाहिए, एक बार सब लोग बैठ जाए तो योजना बन जाए ठीक दिशा में, कैसे क्या करना है क्या नहीं, तो इसलिए कोई विवाद उसका कोई कारण नहीं है। हाँ, एक लीज का बड़ा मैटर इस पूरी भूमि पर है। लीज को लेकर भी जो है कहीं कहीं अड़चनें आई इसके बीच में कार्यालय निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए लीज तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि लीज है, लीज का जो पैसा जमा होना चाहिए वो भी समय समय पर हो रहा है, वो ऐसा कोई कारण नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आपसी लड़ाई के चलते जो कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कार्यालय नहीं बन पा रहा है, क्या कहेंगे इसलिए? देखिए कांग्रेस तो अपने घर को ठीक कर ले, बजाय ये कहने के कि कहीं भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई या नहीं हो, क्योंकि भाजपा में कभी भी कोई भी बात अगर है तो वो विषय को लेकर है और वो आमने सामने की चर्चाओं में ही विषय रहता है। कोई मन की लड़ाई किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग विचार आधारित राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत हितों को एक तरफ रखकर जनहित, समाज हित और देश हित की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है। इसलिए जो कांग्रेस करती है और जो कांग्रेस देखती है वही कांग्रेस को सब जगह दिखता है। क्या माना जाए कि आपके कार्यकाल में ही ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है कार्यालय मिल जाए? देखिए उम्मीद है, चर्चाएं भी ऊपर हो रही है और उम्मीद भी है कि शायद कार्यालय मेरे कार्यकाल में ही मिल जाना चाहिए और जल्द कार्यालय होगा। अब देखते हैं कैसे, कहाँ, कितना, ये सारी बातें हैं जो ऊपर वरिष्ठ नेतृत्व से एक बार मार्गदर्शन लेकर और फिर उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, जिनसे हमने बात की कार्यालय के निर्माण को लेकर, किस तरीके से कार्यालय को लेकर जो अड़चनें आ रही है, साथ ही बात किया कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग है कि उनको कार्यालय में बने और उनको मिले, ऐसे में किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए मेरे हमारे साथ जय हिंद, जय भारत।